अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान ने श्रीलंका को वन साइडेड मैच में शिकस्त दी है। बॉलिंग के अंदर मोहम्मद नवाज ने कमाल बॉलिंग की और वो लगातार पाकिस्तान की तरफ से अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। मुझे याद है माइक हैसन ने एशिया कप से पहले कहा था कि ये वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर हैं। मतलब कहीं मैच ही नहीं था और होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि श्रीलंका तो जिम्बाब्वे से हारा है। तो पाकिस्तान का तो बनता है ना कि ऐसे ही सिंपल शिकस्त दें। तो हम जो मानते हैं कि एक टीम जो अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रही, पाकिस्तान अगर उनके साथ खेले तो ये वन साइडेड हराए, उस चीज़ के लिए तो तसल्ली है। और अगर आप पाकिस्तान की कैलकुलेशन कर लें तो ठीक ठाक किस्म के रिकॉर्ड है। लाइक अगर एशिया कप में लें, स्वाभाविक भारत के बाकी सब टीमों से हम जीते हैं। वो अलग बात है कि भारत से हम 3-0 से हारे। लाइक 3 मैचेस हुए, तीनों हारे। उससे पहले वेस्ट इंडीज़ को भी हरा के, बांग्लादेश को अपने घर में हराया, मगर बांग्लादेश के घर जाके 2-1 हम हारे थे। बट T20 का सफर हमारा बुरा नहीं चल रहा। इस चीज़ को लेकर चलें कि यार T20 वर्ल्ड कप में ज़्यादा टाइम नहीं है। बट मुझे एक चीज़ का डर रहता है। वो डर ये है कि 2023 जब वर्ल्ड कप के लिए हम थे ना, मुझे याद है बाबर आजम जब जा रहे थे, पहले हमने एशिया कप खेले थे, उसके बाद वर्ल्ड कप के लिए भारत जाना था। तो बाबर आजम से एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा था कि बहुत से जो एक्सपर्ट हैं ना, बाबर आजम कप्तान थे उस वक्त, बहुत से एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल तो पहुंचेगी। टॉप 4 टीमें हमेशा वर्ल्ड कप से पहले डिस्कस होती हैं कि टॉप 4 टीमें कौन हो सकती हैं। तो बाबर ने कहा था सेमीफाइनल क्यों, हम तो फाइनल खेलेंगे, क्योंकि हमारी रैंकिंग नंबर 1 पे थी। हमने पिछले 2-3 साल, उस वक्त पिछले 2-3 साल लगातार क्रिकेट जीती थी। बट उसमें क्या था, हमने ऑस्ट्रेलिया को भी हराया हुआ था, हमने न्यूजीलैंड को भी हराया हुआ था। पॉइंट क्या था कि न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की जब टीम हमारे पास आती थी ना, वो आईपीएल के बीच में था या कोई ऐसा सीन था, वो मेन क्रिकेटर्स नहीं भेजते थे और हम या तो सीरीज ड्रॉ होती या हम जीत जाते। उस बीच में मुझे लगता है कि पाकिस्तान जो सबसे टफ क्रिकेट सीरीज खेला था, इवन कि हम नेदरलैंड से भी जीते हुए थे, इस तरह भी सीरीज खेली, आयरलैंड वगैरह से भी व्हाइट बॉल सीरीज हमने खेली। बट उसमें सबसे टफ जो सीरीज मेरे ख्याल में थी ना, वो 2023 में ही एशिया कप से पहले अफगानिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैच थे जो हम तीनों जीते थे। हम मनटूटा में हुए थे। और आपको याद होगा उसी वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान की टीम बहुत तगड़ी आई थी और पाकिस्तान को हराया था उन्होंने वर्ल्ड कप में। तो मैं मानता हूं कि वो सीरीज एक टफ थी, अगरचे हम वो जीते थे। बट एशिया कप शुरू हुआ, इंडिया के खिलाफ हमें कोलंबो में हार हुई, उसके बाद हम संभल नहीं पाए। फिर हमें हर टीम ने मारा स्वाई, हमने न्यूजीलैंड को हराया था, श्रीलंका को हराया, न्यूजीलैंड को हराया, शायद बांग्लादेश, मतलब मेन टीमों में से सिर्फ न्यूजीलैंड को हराया था। बाकी ऑस्ट्रेलिया ने मारा, इंग्लैंड जो सबसे बुरा वर्ल्ड कप खेला उसने हमें हराया, इंडिया ने हराया, सब ने हमें, साउथ अफ्रीका ने हराया, सब ने हमें राज्य के हराया सी। बट हम नंबर 1 के टैग के साथ गए थे। अब मुझे ये मैं चीज क्यों कह रहा हूं, अब देखिए इस आज के दिन ही ले लें, उधर से वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड का मैच हुआ, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का मैच हो रहा है, इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा है, बांग्लादेश आयरलैंड का मैच हुआ, पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच हुआ। इसमें अगर दो मैचेस देखें तो हल्की टीमों के बीच, हल्की मीन पाकिस्तान श्रीलंका कोई तगड़ी टीम नहीं है। तो सिर्फ बांग्लादेश और आप आयरलैंड ले लें, वो दोनों की तगड़ी टीम, बाकी सब अपनी टाइट टीम में खेल रही है। वो अलग बात है कि हम T20 खेल रहे हैं, बाकी T20 नहीं खेल रहे हैं। वो एक हमें एक एडवांटेज है कि T20 वर्ल्ड कप सर पे है, उसी कंडीशन में सब कॉन्टिनेंट के अंदर हम अब खेल रहे हैं और जिनके देश जाके खेलना है उनके साथ खेल रहे हैं। ये एक चीज आप कह सकते हैं। बट मुझे लगता है कि अब वर्ल्ड कप से पहले एक ही बड़ी सीरीज है, मतलब श्रीलंका और जिम्बाब्वे के साथ तो ट्रांजिशन सीरीज खेल रहे हैं और जिस तरह हम जीत रहे हैं ऐसा ही जीतना चाहिए छोटी टीमों से। बट उससे पहले एक ही बड़ी सीरीज है, वो है ऑस्ट्रेलिया वाली T20, जो वो हमारे यहाँ खेलने आएंगे। आई एम प्रीटी श्योर वो मेन खिलाड़ियों के साथ ही आएंगे। आपको याद है चैंपियंस ट्रॉफी जब पाकिस्तान के अंदर अभी हुई तो हमने ट्रांजिशन सीरीज रखी जिसमें न्यूजीलैंड भी था, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका था। उसमें साउथ अफ्रीका ने अपने चैंपियंस ट्रॉफी वाले 5 क्रिकेटर नहीं भेजे थे, मतलब मेन क्रिकेटर कुछ नहीं भेजे थे। हालांकि ट्रांजिशन उससे बिल्कुल पहले थी, उनको भेजना चाहिए थी, उनकी तैयारी बेहतर होती, इसलिए वो चैंपियंस ट्रॉफी भी अच्छा नहीं खेले। बट ट्रांजिशन के लिए उन्होंने अच्छा नहीं भेजा था। हमने साउथ अफ्रीका को हराया था, न्यूजीलैंड से दोनों मैच हार गए थे। बट आई एम श्योर कि अब ऑस्ट्रेलिया जब खेलने आएगा T20 सीरीज पाकिस्तान में तो वो अपनी बेहतर टीम भी भेजेगा, क्योंकि वो वर्ल्ड कप से पहले या आईसीसी के बड़े इवेंट से पहले उस देश या उसके इर्द गिर्द के एनवायरमेंट के अंदर अपनी मेन टीम भेज के थोड़ी तैयारी करते हैं। जैसे चैंपियंस ट्रॉफी के लिए वो पाकिस्तान आए थे, उससे पहले वो श्रीलंका गए थे व्हाइट बॉल सीरीज खेलने के लिए, फिर चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान आई। वो अलग बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भी उन्होंने 4-5 मेन क्रिकेटर नहीं भेजे थे, ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर रहा हूं। अब वो T20 वर्ल्ड कप इंडिया और श्रीलंका में खेलने आ रहे हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सीरीज एक रखी हुई है और T20 वर्ल्ड कप के फौरन बाद फिर वनडे के भी 3 मैच खेलने वो पाकिस्तान आएंगे। बट अब अगले साल की भी कैलकुलेशन कर लेना, हमने बांग्लादेश के साथ खेलना है, हमने आयरलैंड के साथ खेलना है, हमने जिम्बाब्वे के साथ खेलना है। वनडे सीरीज सिर्फ एक तगड़ी है, वो है ऑस्ट्रेलिया वाली। और वो भी मुझे डर लग रहा है कि चूंकि T20 वर्ल्ड कप के फौरन बाद होनी है और उस बीच में आईपीएल का शोर शराबा भी चल रहा होगा, तो कहीं ये ना हो कि मेन क्रिकेटर उनके वनडे सीरीज ना खेलने आए। बट आई एम श्योर T20 खेलने जरूर आएंगे। अब मैं आपको छोटी सी बात करता हूं, इस मैच में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस मोहम्मद नवाज की थी। 4 ओवर शायद 12 या 16 रन है, 3 आउट किए, कमाल बॉलिंग उन्होंने की है और ओवरऑल उनका बहुत अच्छा चल रहा है। अभी लास्ट 10 मैचेस आप देखें ना, उनकी 150 है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, प्लस 2 30+ रन है, एक 22 नॉट आउट वो उन्होंने लास्ट मैच में भी खेले थे जिम्बाब्वे के खिलाफ भी। सो पॉइंट इज के बैटिंग भी कर रहे हैं और 10 मैचेस में 13 विकेट्स भी हैं मोहम्मद नवाज की। ये हमारे T20 में एक खास मुकाम रख रहे हैं मोहम्मद नवाज और अच्छे परफॉर्म भी कर रहे हैं, मैं उस चीज की बात नहीं कर रहा। बट मेरा पॉइंट ये है
कि मोहम्मद नवाज ने इंडिया के खिलाफ 3 मैच खेले हैं। एक मैच में उन्होंने शायद बॉलिंग नहीं की, एक मैच में 3 ओवर किए, एक मैच में 1 ओवर किया, किसी में विकेट नहीं है मोहम्मद नवाज की। यानी एक ही टक्कर की टीम जिसे बोलते हैं वो है इंडिया। हम खेले थे उनमें से तीनों मैचेस में उनकी कोई विकेट नहीं थी। अगेन उनमें पूरा स्टैमिना है। हम एक मैच 2022 में जब इंडिया के खिलाफ जीते तो उसके मैन ऑफ द मैच मोहम्मद नवाज थे। मैं ये नहीं अंडरमाइन नहीं कर रहा, बट मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि आपकी स्ट्रेंथ है वो। बट जब बड़ी टीमों से खेलेंगे, खुदा ना खास्ता आउट ऑफ सिलेबस वाला मामला ना हो जाए। मेरा मानना है कि ये श्रीलंका के खिलाफ, राशिद भाई भी इस पे बात कर चुके हैं, राशिद लतीफ भी, कि ये श्रीलंका के खिलाफ हमें नई खिलाड़ी को चांस दे देना चाहिए। बट क्या करें, ऊपर से T20 वर्ल्ड कप सर पे है, हम कैसे दें? हम अपने जो टीम खिलानी है उस कॉम्बिनेशन को क्यों ना ट्राई आउट करें? तो दोनों मफरूजे साथ चलते हैं। बट मुझे डर सिर्फ ये लग रहा है कि बड़ा मुकाबला, लाइक साउथ अफ्रीका भी खेल के गई है T20, कहने को बड़ा नाम है, मगर मेन खिलाड़ी उन्होंने भी नहीं खिलाए। अब हम अपनी स्ट्रेंथ को कहां चेक करके पूरे तमाम होकर खड़े हों कि यार ये देखिए अब हमारा कॉम्बिनेशन बन गया है, अब हम चेंज नहीं करेंगे। ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि एशिया कप से पहले हमने अपने जो कॉम्बिनेशन बना के रखा था एशिया कप में आके सबसे पहले चेंज किया। इवन हमने ओपनर चेंज कर दिया था अपना। बीच में जो पूरे का पूरा सफर हम करके आए एशिया कप से पहले, हसन नवाज के ऊपर के मिडिल ऑर्डर हमारा ये संभालेगा, इंडिया के खिलाफ एक मैच खिलाया, बाद में उसको बैठा दिया। सो ये मैं सिर्फ इसलिए कह रहा हूं कि आप चेक तो कर रहे हैं, बट क्या हम इसी के साथ जा सकते हैं? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि क्या हम जीत गए हैं, बट क्या इसी जीत के साथ, इसी कॉम्बिनेशन के साथ हम सफर कर सकते हैं वर्ल्ड कप का? क्वेश्चन इज दिस, द आंसर इज नो वन इज श्योर। कोई पूरे तमाद होकर नहीं बोल सकता कि हाँ यही हमारा कॉम्बिनेशन है। बाकी ठीक है, ऊपर से साइम अयूब जो है अगरचे रन आउट हो गया, थोड़ी बेहतर इनिंग खेल के गए, साबजा फरहान ने बेहतर इनिंग खेली, बट पॉइंट इज के श्रीलंका के खिलाफ चेक करके अब हम अपने कॉम्बिनेशन को लॉक कर लें, या फिर हमें अभी ऑस्ट्रेलिया वाला भी मेंशन करना है कि ऑस्ट्रेलिया अपनी मेन टीम भेजेगा तो उसके खिलाफ हमें समझ में आ जाएगा कि हमने क्या करना है। अगरचे हम अपने घर में खेल रहे हैं, बट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम कहीं पे भी खेलेंगे, उनके खिलाफ जीत आपको बहुत एतमाद देगी कि यार मेन टीम आई और हमने हराया। क्योंकि हम अपने घर में भी कोई अच्छा नहीं खेलते अच्छी टीमों के खिलाफ, भले व्हाइट बॉल खेलें या रेड बॉल खेलें, हम मतलब बराबर ऐसा नहीं लगता कि हम कोई एडवांटेज ले रहे हैं, ऐसा हमें वो मिलता भी नहीं है। आई एम सॉरी बट ऐसा ही है। खैर ये भी जीत है कि आप श्रीलंका और जिम्बाब्वे अगरचे कमजोर टीमें हैं, बट आप उनके खिलाफ धांसू तरीके के साथ जीत रहे हैं। ये राहत की बात जरूर है, ऐसा नहीं है कि ये राहत की बात नहीं, ये राहत की बात जरूर है कि आप भरपूर अंदाज के साथ जीत रहे हैं और आपके मेन प्लेयर भी नहीं खेल रहे। अब देखिए ना, इस आज ही का मैच ले लें, आपको क्या लगता है T20 वर्ल्ड कप के अंदर मतलब जो आज का बॉलिंग अटैक खेला है, फास्ट बॉलिंग अटैक, सलमान मिर्जा, वसीम जूनियर, क्या ये होंगे? आई डाउट। मुझे लगता है कि फिर हारिस रऊफ होंगे, फिर शहीन होंगे, मतलब ये स्क्वाड में तो होंगे बट प्लेइंग 11 में आपको वही नजर आएंगे। सो बहुत सी चीजें हैं जो जानना जरूरी है। यहाँ तक ठीक है कि हम जीत रहे हैं और खुल के जीत रहे हैं। आप अगर श्रीलंका की ही बात ले लें, श्रीलंका लास्ट सीरीज 2019 में खेल के गया था हमारे यहाँ, उस वक्त भी इनकी बी लेवल, अब तो खैर मेन टीम है, उस वक्त बी लेवल की टीम आई थी, मेन प्लेयर नहीं आए थे इसमें, मलिंगा मैचेस वगैरह नहीं आए थे। मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, 3-0 से हरा के गया था पाकिस्तान को, और पाकिस्तान की टीम उस वक्त लगातार 11 T20 सीरीज जीत के हटी थी जब सरफराज अहमद की आखिरी सीरीज थी। यही श्रीलंका अभी जब हम उनके साथ खेले थे एशिया कप में, तो उससे पहले चल रहा था कि जनाब श्रीलंका जो है आखिरी 5 T20 मैचेस में 5 के 5 श्रीलंका जीता हुआ था। अभी जब हमने एशिया कप में खेला, उसके बाद हमने एशिया कप में उनको शिकस्त दी और अब हमने अपने घर के अंदर उनको शिकस्त दे दी है। सो मतलब स्टैट वाइज वेरी सेटिस्फाइंग, बट देखना है कि क्या ये चीज़ भरोसा के काबिल है या नहीं, या इसी जीत के ऊपर हम खड़े रहें कि हमारा कॉम्बिनेशन लॉक है। ये एक सोच विचार है जो ऑफ कोर्स कोच कप्तान की नज़र में भी होगी। इस पर दोस्तों अब अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।